हुकूमत ने नेट मीटरिंग को नेट बिलिंग के नए निज़ाम से बदलकर सोलर पावर की बुनियादी मुआशियात को ही तब्दील कर दिया है। नेपरा की नई रेगुलेशंस के मुताबिक सार्फिन को अब यूनिट के बदले यूनिट नहीं मिलेंगे, बल्कि उनकी कीमत अदा करना होगी। नए नेट मीटरिंग सार्फिन के लिए लाइसेंस की मुद्दत 7 साल की बजाय 5 साल होगी। सार्फिन का यूनिट अब सरकारी यूनिट के बराबर नहीं होगा। हुकूमत को बेची जाने वाली बिजली की फी यूनिट कीमत में 17 रुपए यानी 3 गुना की बड़ी कमी कर दी गई है, जिसके बाद अब फी यूनिट कीमत 27 रुपए की बजाय सिर्फ 10 रुपए होगी। जबकि ग्रिड से लिए जाने वाली बिजली पर वही पुराना टैरिफ लागू होगा जो 50 रुपए फी यूनिट से भी तजावुज कर चुका है। यानी अवाम हुकूमत को क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी का यूनिट इंतहाई सस्ता बेचे और फिर वही यूनिट हुकूमत से 5 गुना महंगा खरीद ले। गुज़िश्ता कुछ बरसों के दौरान लोड शेडिंग और बिजली की कीमतों में बेतहाशा इजाफे के बायस मुल्क में सोलर और नेट मीटरिंग सार्फिन की तादाद में तेजी से इजाफा हुआ। लोगों ने जमा पूंजी, कर्ज और किस्तों पर सोलर सिस्टम्स लगवाए। अप्रैल 2022 में खुद उस वक्त के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सोलर पैनल पर 17% ड्यूटी खत्म करते हुए इसे हर घर की जरूरत करार दिया था। उस वक्त पैगाम वाज़ेह था कि सोलर लगाएं, मुल्क का बोझ कम करें, मगर अब पॉलिसीज मुसलसल बदलकर उन्हीं सार्फिन को मुश्किल में डाला जा रहा है जिन्होंने रियासत की पॉलिसी पर एतमाद किया। दिलचस्प बात यह है कि हाल ही में वजीर आजम ने सनतों के लिए बिजली की कीमत में 4 रुपए कमी का ऐलान किया। यानी एक तरफ कारोबारी तबके को रियायतें, दूसरी तरफ घरेलू सोलर सारिफ को उसकी अपनी पैदा करदा बिजली भी महंगी। ऐसे में अहम सवाल यह है कि वो शहरी जिसने रियासत के कहने पर माहौलियाती जिम्मेदारी के नाम पर और महंगी बिजली से बचने के लिए अपनी जेब से सरमाया खर्च करके सोलर लगवाया, आज वही सबसे आसान और क्यों? बरसों से हमें बताया जाता रहा कि बिजली IPPs की वजह से महंगी है, मगर जब आम आदमी ने वो बोझ कम करना चाहा तो अचानक वही निज़ाम के लिए मसला बन गया है। असल मसला सोलर सारिफ है या वो मुआहिदे जिन्हें छेड़ने की हिम्मत नहीं की जाती? हुकूमती पॉलिसीज अवाम के साथ मुआहिदे की तरह होती हैं। जब हुकूमत अपनी ही पॉलिसीज वापस ले ले तो अवाम निज़ाम से जुड़ने की बजाय उससे निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। इसी पर गुफ्तगू करेंगे और पैनल के लिए सवाल इस तरह से। नेट बिलिंग का नया निज़ाम, हुकूमत सोलर सारिफ से 10 रुपए का यूनिट खरीद कर 55 रुपए का बेचेगी। हुकूमत की नई सोलर पॉलिसी या अवाम की जेब पर डाका डालने का नया तरीका। ज़ैगम साहब, ये निज़ाम की इनएफिशिएंसीज को फिक्स करना या अकाउंटेबल करने की बजाय अवाम को फिक्स करने का तरीका, क्या ये एक नया पैटर्न हो गया है हुकूमत चलाने का? क्योंकि अवाम ही फिक्स हो सकते हैं ना, निज़ाम तो फिक्स नहीं हो सकता। ये जो पाकिस्तान का पावर सेक्टर है, ये हमारी पावर एलीट, हमारी ताकत की, अशराफिया की नालायकी, नाअहली, बदउनवानी का ताजमहल है। इहराम में मिस्र है इनकी नालायकी और बदउनवानी का। अब ज़रा देखिए, सोचिए कैसा मुल्क है। ज़रूरत से ज़्यादा दुगने से भी ज़्यादा पावर स्टेशन लगा दी, इतनी कैपेसिटी बढ़ा दी, मुआहदे डॉलर में किए, उतनी कीमत लगा दी जो ये मुल्क देना अफोर्ड नहीं कर सकता था। पावर स्टेशन लगा दिए, तारें नहीं बिछाई। फिर फ्यूल जो है कि किस चीज़ से बिजली बनेगी? तमाम इंपोर्टेड से बनेगी, महंगी। थरकोल दरियाफ्त हो चुका था, उस पर काम शुरू हो चुका था, पावर स्टेशन भी साथ में लग रहा था। आप 80% थरकोल पे ले जाके दुनिया की सस्ती बिजली बना सकते थे। आपने दुनिया की महंगी तरीन बिजली बनाई। डिस्कोस को, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, उनको रिफॉर्म नहीं किया। 25% तक चोरी होती है, इनएफिशिएंसी है, कुछ करने को आप तैयार नहीं है। हालत यह कि अब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। सनत अलग बर्बाद हो रही थी, उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग अलग तबाह हो रहे थे, लोगों की पूरी तनख्वाह, पूरी पेंशन के बराबर बिजली के बिल आ रहे थे। अब लोग भाग रहे हैं, बेचारे लोग भागे हैं सोलर की तरफ, तो अब वो वारे नहीं खा रहा। लोगों का तो कसूर नहीं है, लोग तो बहुत सस्ती बिजली बना रहे हैं। एक इनकलाब की तरफ लोग जा रहे हैं। पाकिस्तान उस इनकलाब की एक मिसाल है, जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, दुनिया में पाकिस्तान उसकी मिसाल है। लेकिन ये हजम नहीं हो रहा सरकार को। इस वजह से नहीं कि लोगों ने कुछ गलत किया है, इसलिए कि आपने एक सबसे अहम सेक्टर को, जिसके सर पे सवार होकर आपने मुल्क को सनत की तरफ लेके जाना था, रोज़गार की तरफ लेके जाना था, खुशहाली की तरफ लेके जाना था, उसको ये अपने हाथों, अपनी पॉलिसियों से बर्बाद किया। आप कैलकुलेटर तक उठा के कैलकुलेट करने की सलाहियत नहीं रखते थे कि अगले 10 साल में पाकिस्तान की बिजली क्या होगी, ज़रूरत क्या होगी। गलत मफरूज़े को बुनियाद पे आपने तमाम पॉलिसी बनाई। अब आप इसको देख लीजिए,
दुरुस्त। मैं मान लेता हूँ आप जो फरमा रहे हैं वो बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन आपको ये ख्वाब आना अब शुरू हुआ है। सही। जब ये पॉलिसी बनाई थी आपने उस वक्त नज़र नहीं आ रहा था। फिर आप ये देखिए ये किस वक्त कर रहे हैं जी। जो जितने खुशहाल लोग हैं जी। वो इस वक्त जा चुके हैं सोलर पे, यानी सोलर पे नहीं, नेट मीटरिंग पर जी। उनको 7 साल तक नहीं छेड़ा जाएगा। अब क्योंकि ये सस्ता हो गया है, गरीब की दस्तरस में आ गया है, अब कम आमदनी वाले लोग भी आने लगे हैं, तो अब ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठीक हो अब गया। ये दरवाजा उनके लिए बंद। दुरुस्त हो गया। तो ज़ैगम साहब ग्रीन रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, कल हम एआई इनकलाब की बात कर रहे थे। कोई इनकलाब अगर आने भी लगे तो हुकूमत ने खुद आगे खड़े हो जाना। हसन निसार साहब, अगर गलत मफरूजे पर कल पॉलिसी बनाई गई तो आज कैसे कहा जा सकता है कि दुरुस्त मफरूजे पर पॉलिसी बना ली गई होगी? ये कैसी पॉलिसीज हैं कि आसान हल ढूंढते हैं, अवाम की जेब में से निकाल लो? अवाम की रगों से निकाल लो। अपनी उर्दू थोड़ा इम्प्रूव करें, जेब तो रह नहीं गई। अच्छा, इससे बड़ी नंगी शर्मनाक धांधली, ठगी या ब्लैकमेलिंग क्या हो सकती है? बताएं, पूरी दुनिया की तारीख उठाएं। नीम मुहज्जब मुल्कों में भी यह काम नहीं होता, कयामत आ जाए। अच्छा, लेकिन क्या करें, हमारी हर हुकूमत उस बांदरी की तरह है, बंदरिया, जिसके पांव जलने लगते हैं अपनी लूटमार की वजह से, तो वो बच्चे भी पांव के नीचे रख लेती है। मुहावरा है कि बंदरिया के बांदरी दे पैर जलन लग पाए, उन्हें बच्चे थल्ले रख लें। अच्छा, तो ये तो फिर कमीन रियाया है, होना फिर भी कुछ नहीं। लेकिन आखिरी बात, ये लोग आतिश फिशां के धाने पर बैठ के पिकनिक मना रहे हैं, रक्सो सरूद की महफिल सजी हुई है, और इनको नहीं पता कि आतिश फिशां मुर्दा नहीं है। अल्लाह करे जोरे सितम और से आता। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं। बताएंगे तो आमिर साहब और शहजाद साहब की राय आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। शहजाद साहब, ये जब किसी बड़े कारोबारी ने शायद काम शुरू किया होगा सोलर पैनल का, तो पूरी कौम को कहा गया होगा कि सोलर पैनल लगवा लें आप, ये क्लीन ग्रीन एनर्जी और मार्केटिंग, और वजीर आजम भी मार्केटिंग कर रहे थे। अब ऐसा लगता है कि किसी ने बैटरीज ऑफ ग्रिड करने का काम शुरू करना है यहाँ पर, कि लोग ऑफ ग्रिड हो जाएं, तो ये मार्केटिंग टैक्टिक्स खुद रियासत और हुकूमत चला रही है। ये किस तरह की पॉलिसीज हैं? ना आप कल रिसर्च करें, ना पेपर वर्क करें, ना आपको पता हो क्या चाहिए, और आज एक और पॉलिसी रख दें। क्या ऐसे निजाम चल पाएगा? अवाम का इत्तेमाद होगा, इन्वेस्टर का होगा? आयशा, मुझे आपके सवाल के ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है ना आपने, उस पर एक इतराज़ है, ये कि अवाम की जेब पर डाका डालने का एक नया तरीका। देखिए, कौन से अवाम, किस अवाम की बात करती हैं? अवाम ने तो कभी सोलर लगाया ही नहीं है सिस्टम, ये तो खवास का काम है, खवास ने लगाया हुआ है। तो उनकी जेब पे डाका ज़रूर डला है और डलना चाहिए मेरी नज़र के अंदर। ये वो भी एक याशी की जिंदगी गुजार रहे थे। मेरा ख्याल है अब टाइम टू बेल द कैट वाली बात है। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये बात आपने कहा कि सोलर के ऊपर लोगों ने कमाया, आईपीपीज पे कितना कमाया? बिल्कुल, यानी पहला पैसा बनाया गया आईपीपीज के ऊपर। थर्मल पावर प्लांट्स आज रो रहे हैं 21 अरब डॉलर के चीनी पावर प्लांट सीपैक के हिस्से के तौर पे यहाँ पे लाके लगाए गए। अब समझ नहीं आ रही कैपेसिटी चार्जेस है, आप उसको री इवेल्युएट ही नहीं कर सकते, उनको खोल ही नहीं सकते। तो 21 अरब के हम वहां पे घुमा बैठे हैं और अब हम उसके पैसे पूरे करने की कोशिश करें। उसके बाद किसी ने कहा क्लाइमेट चेंज आ गया है और ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना है, सोलर लगा लो, और फिर सोलर में दबा के किसी ने पैसा बनाया। ठेका ही किसी 1 या 2 लोगों के पास था, कमाल का पैसा बनाया। अब आप जैसे जिक्र कर रही हैं बैटरियों का पैसा होगा, ये जो लोग हैं जो बैटरियों के पैसे दे सकते हैं ये देंगे और इनको इनसे लेने चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा, बेशक वो जो 200 यूनिट वाला जो लाइफ लाइन कंज्यूमर है उसका शायद इतना ज्यादा फर्क ना पड़े, लेकिन होगा क्या कि हर तरफ से लोग अपनी जेबों में पैसा ही पैसा डालते जाएंगे। आपको पता है कि आपका पैसा जिस वक्त हम बिल अदा करते हैं 55 रुपए या 60 जो भी बनता है, उसके अंदर चोरी का, उसके अंदर लाइन लॉसेस का, उसके अंदर प्रिविलेज रेट्स का, उसके अंदर जो सेक्टोरल रेट्स हैं उनका, अब उसके अंदर 4 रुपए 40 पैसे और ऐड कर दिए गए कि उनके कम किए तो कहीं ना कहीं से तो लेने हैं। तो आपने का सुना होगा अपना, हमारे जो मिनिस्टर साहब उन्होंने कहा कि उस दायरे में रहते हुए हमने रीएडजस्ट करनी है रेट्स। एक तो उन्होंने ये कर दिया, 4 रुपए 40 पैसे आपकी जेब से भी निकलना शुरू हो गए। तो कहने का मतलब है कि इस किस्म का जो ये जो लूट मार है
उसके बाद ये असल में एनर्जी पॉलिसी की दिवालियापन है, ये नालायकी की हद है, इससे ज्यादा नालायक, और इस हद तक ये गिर चुका है कि अब इस रिकवरी की मुझे तो कोई उम्मीद नजर नहीं आती। दुरुस्त हो गया। आमिर साहब, नेट मीटरिंग अगर समझ में नहीं थी तो ऑफ ग्रिड लोगों ने सोलर लगाए अपनी सहूलत के लिए कि लोड शेडिंग इतनी ज्यादा थी तो हुकूमत चलती रहती ना, पॉलिसी का कल पता था। आज कहते हैं कि सोलर पैनल की वजह से जो सार्फिन ऑन ग्रिड थे उन पर बोझ पड़ रहा है। ना हुकूमत कल जानती थी सिस्टम कैसा चलाना है, ना हुकूमत आज जानती है कि सिस्टम कैसे लेके चलना है। कोताही हुकूमत की या उनके इदारों की। आप पेरिस मुआहदे का हिस्सा हैं, क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी मुल्क में बन रही थी, हर जगह पर अवाम को डिस्करेज क्यों किया जाता है जहां वो ही डिलीवर करने वाले हैं? मेरे ख्याल में इसकी बड़ी वजह यह है आयशा कि वो कहते हैं ना कि अंडे से ऑमलेट बनाने के तो कई दर्जन तरीके हमने ईजाद कर लिए हैं, लेकिन ऐसा तरीका आज तक हमने कोई नहीं ईजाद किया जिससे ऑमलेट से वापस अंडा बनाया जा सके। और ये मेरा ख्याल है, मेरी नज़र में ये हमारी अब तक की एनर्जी पॉलिसी का खुलासा है कि हमने न सिर्फ उसका ऐसा एक ऑमलेट बना दिया बल्कि एक ऐसा जहरीला ऑमलेट बना दिया है जिसका असर हमारे माशरे के ऊपर अब हमें नजर आना शुरू हुआ है। और इसकी जो सबसे खतरनाक पहलू है ना आशा, हम सर पीट लें, हम जो मर्जी कर लें, जितनी तनकीद कर लें हुकूमत को, जितने बेबस हो जाए हम हुकूमत के सामने, इसका इलाज कोई नहीं है। अभी आपने प्लानिंग मिनिस्टर की मीडिया टॉक सुनी है, अभी हाल ही में उन्होंने कहा है कि ये $15 बिलियन जो हमने चाइना को वापस करने हैं उसको रीनेगोशिएट करने का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि इससे पाकिस्तान की इमेज बड़ी खराब हो जाएगी और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब बात यह है कि ये जो अगले 10 साल में $15 अरब हमने वापस करने, उसका मतलब क्या है आशा? उसका मतलब ये है कि आज से 10 साल बाद ये जो आपके बड़े बड़े नाम हैं सियासत में, आसिफ अली जरदारी साहब हैं, इमरान खान हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, इनकी 80 साल की उम्र हो जाएगी, इनकी सियासी करियर उस वक्त खत्म हो गया होगा। इनके जिस वक्त जो मिनिस्टर हैं, जो बड़े बड़े फैसले करने के मिजाज बने हुए हैं, वो तितर बितर हो चुके होंगे। तो अब हमारे पास इसका कोई इलाज ही नहीं है शायद, सवाए इसके कि हम ये जो चंद दिन पहले शऊर की बात हो रही थी ना, हम अपनी आने वाली नस्लों को जब शऊर दें तो हम उनको ये समझाएं कि देखें आपकी पॉलिटिकल लेगेसी, आपके लिए जो हमने विरासत छोड़ी है वो ये, उसमें वो कर्ज भी हैं जो आप पर वाजिब नहीं होने चाहिए थे। सो आइंदा के लिए आप जो भी सोच रखें उसके अंदर ये भी आप फैक्टर इन कर लें ये चीज कि हम लोगों ने आपको सवाए कर्ज और मुश्किलात के कुछ नहीं किया। बाकी अगर आपको कोई इकोनॉमिक एक्सपर्ट या कोई एनर्जी एक्सपर्ट ये कहेगा ना इसका कोई शॉर्ट टर्म में इलाज है, तो वो आयशा वो भी दीवाने का ख्वाब ही होगा, वो खुद फरेबी भी हो सकती है। ये जो सूरत हाल हमने अपनी एनर्जी पॉलिसी के बना ली है ना, मेरी नजर में इसका सबसे खतरनाक पहलू ये है कि इसका कोई शॉर्ट टर्म इलाज नहीं है। मतलब, और लॉन्ग टर्म में मैंने आपको बता दिया इन लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि जब हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो ये अपने आप को वैसे ही सियासी मंजरनामे पे इनको पता है कि इन लोगों ने नहीं। दुरुस्त हो गया। आमिर साहब की बात पर ही कंक्लूड कर लेते हैं कि हर पॉलिसी ऐसी दी जाती है कि जो अवाम का खून सिर्फ चूस रही है, कोई मुस्तकिल मिजाजी नहीं, और आने वाली नस्ल को एक ही पैगाम दिया जा सकता है कि आपको वो कर्ज भी उतारने हैं जो आप पर वाजिब नहीं है।